बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जी की प्यारी संगत आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरुआदि, जय सिया राम। आज 20 अप्रैल सन 2022 दिन बुधवार, बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। आज सुबह 6 बजे सूर्योदय का समय और शाम को 6:29 पर सूर्यास्त का समय। आज 12:15 पर राहु काल प्रारंभ होगा जो 1:48 तक रहेगा। आज आप 110वां पाठ सुन लेंगे 110। 110वें पाठ में देखिए 109वें पाठ में श्री नगली निवासी भगवान सकोती जमालपुर होते हुए नगली साहिब आ चुके हैं। अब आगे का वृतांत सुनिए। भक्त ज्ञानाराम जी को कैसे प्रेरणा मिली कि मैं गुरु महाराज को वहां से लेकर आऊं स्वप्न में दर्शन। तो आइए ये क्या कैसे कैसे ये लीलाएं हुई, इसको जानने के लिए हमें 110वां पाठ सुनना जरूरी है। स्वप्न में दर्शन। भक्त गेंदा जी को सर्वप्रथम लगभग सन 1916 में हृदय सम्राट के स्वप्न में शुभ दर्शन हुए थे। कब? 1916, तारीख नोट कर लेना। 1916 और चकोड़ी से विदाई का समय और दिल्ली का समय, स्वप्न में दर्शन कब हुए ये समय आप सभी याद रखना, क्योंकि सभी को मालूम है कि नवंबर के वार्षिक भंडारे पर इन्हीं में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न, और जो उत्तर सही देगा उसको श्री गुरु महाराज जी के चरणों से कुछ ना कुछ पुरस्कार भेंट किया जाएगा। उसकी हौसला अफजाई की जाएगी कि उसने इन बातों को याद रखा। तो आइए, भक्त गेंदा जी को सर्वप्रथम लगभग सन 1916 में हृदय सम्राट के स्वप्न में शुभ दर्शन हुए थे। उन दिनों भक्त जी का शरीर काफी बीमार हो गया और वे बेसुध रहते थे। काफी इलाज करवाने पर उनकी बेहोशी दूर न हुई। परिवार वाले चिंता करने लगे कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा। एक दिन भक्त जी उसी मूर्छावस्था में कुछ बुड़बुड़ाने लगे। यह कौन हमारे घर में घुस आए हैं? इनके पास मोटर भी है, हमारे घर इन्होंने कब्जा कर लिया, ये कच्चे मकानों को गिराकर यहाँ पक्के मकान बनवा रहे हैं, इनको रोकिए। तब परिवार वालों ने पूछा कौन है, हमको भी दिखाओ। तो भक्त जी ने उत्तर दिया, ये देखिए सफेद चोला पहने, सुंदर चश्मा लगाए और सिर पर गुलाबी रुमाल बांधे मेरे सामने खड़े हैं। घर वालों ने यह समझा कि बुखार ज्यादा होने से, दिमाग में गर्मी आने से यह ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। उस दिन से भक्त जी का बुखार भी कम होता गया और उन्हें होश आ गई। भक्तों का घर होने के कारण कई बार अनेक महात्मा उनके घर आकर ठहरा करते थे। इस प्रकार रोज सत्संग विचार होता ही रहता था। संतों के सत्संग के प्रभाव से भक्त गेंदाराम जी के दिल में पूर्ण गुरु की खोज करने की जिज्ञासा जागी। इन्होंने कई महात्माओं से इस बारे में जाकर चर्चा की, परंतु असली राज की कोई नहीं बता सका।
सन 1930 में एक सिद्ध महात्मा इनके पास आए। याद रखना, सिद्ध महात्मा कब आए थे ज्ञानाराम जी के पास? 1930 में। इन्होंने भक्त जी को महर्षि भृगु जी का मंत्र सिखाया। मंत्र सिद्धि की युक्ति बताकर वे सिद्ध महापुरुष चले गए और जाति बार वे कह गए, 1 साल बाद आपको भृगु जी के दर्शन होंगे, फिर आप उनसे जो भी चाहो मांग लीजिएगा। इस प्रकार वे भृगु मंत्र जपने लगे। 1 वर्ष बीत गया परंतु उन्हें भृगु जी के दर्शन न हुए। साल के आखिरी दिन दोपहर के समय एक काले रंग का अर्धनग्न आदमी, जिसने एक फटी हुई पुरानी लंगोटी पहनी हुई थी और जिसके शरीर पर कई जख्म थे, इनके घर में अंदर घुस आया। यह सब डर गए। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूँ और अभी अभी जेल से भाग कर आया हूँ। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, कुछ खाने को दो। तब ये लोग उसे धिक्कारने और धमकाने लगे कि अभी यहाँ से भागो। खाने के लिए उसने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे थोड़ी खिचड़ी खिलाकर पानी पिला दिया। कुछ देर बाद भक्त ज्ञानाराम जी उसको गांव के बाहर छोड़ने के लिए गए। गांव के बाहर पहुंचकर उसने कहा, यदि मुझे 1 रात अपने घर ठहरने देते तो आपका मकान सोने का बना देता। देखिए, इसीलिए कहते हैं भगवान किस रूप में कब किसके घर आ जाएं किसी को नहीं पता। आप जिसे भिखारी समझते हैं, आप दर से ठुकरा देते हैं, बिना भिक्षा दिए लौटा देते हैं, 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाते। हो सकता है वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। और ये ऐसा ज्ञानाराम भगत जी के साथ हुआ। उस व्यक्ति ने गांव से बाहर जाकर कहा, यदि मुझे 1 रात अपने घर ठहरने देते तो आपका मकान सोने का बना देता। अच्छा, आपकी जो इच्छा, परंतु अब भी आपके मकान में दोनों कड़ियों के नीचे वाला जो खंबा है वह सोने का बन जाएगा। लोग उसे देखने आएंगे। ये शब्द कहकर वह व्यक्ति 2-4 कदम आगे बढ़ा। इधर भक्त जी ने किसी कारण अपने घर की ओर पीछे मुड़कर देखा और फिर जब उन्होंने उस स्थान की ओर देखा तो उन्होंने यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह व्यक्ति फौरन वहां से आलोप हो गया। यह चकित हुए, कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में आवाज आई, भृगु को बुलाते हो परंतु अपने पास रखते नहीं। अब जो कहा गया है वही ठीक होगा। ये रहस्य भरे वचन सुनकर भक्त जी उसी दिन से कुछ निराश से रहने लगे। उन्होंने फिर 1 साल तक मंत्र का जाप किया परंतु मंत्र सिद्धि न हो सकी। अब यह पश्चाताप करने लगे। सिद्ध फकीर से मुलाकात। उन्हीं दिनों मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान सिद्ध फकीर रहते थे। वे 40 दिन गुफा में रहकर भजनाभ्यास करते थे। फिर एक दिन बाहर निकलते तो लोग उनसे वरदान मांगते थे। जब भक्त ज्ञाता जी ने उस फकीर के बारे में ये सारी बातें सुनी तो लगभग 20 मील पैदल चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचकर उस फकीर के दर्शन करके प्रार्थना की, फकीर साहिब, आपसे लोग मुंह मांगा वरदान ले जाते हैं। मेरी तो केवल इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए। मैं निर्धन हूँ, उन्हें ढूंढने नहीं जा सकता और न ही इतना ज्ञानवान हूँ जो पूरे सद्गुरु की पहचान कर सकूं। कृपा करके मुझे तो यही वरदान दीजिए। इतनी बात सुनकर वह फकीर कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, धन दौलत इज्जत मान बेटा बेटी जो चाहो वह मिलेगा, लेकिन ऐसा सवाल तो आज तक किसी ने नहीं किया। भला मैं उस मुर्शिद कामिल को हुक्म दूं कि वो आपको मिले? वे अपनी मौज से आपको जरूर घर आकर ही मिलेंगे। जाओ, मायूस मत होना, अल्लाह का जिक्र करते रहो, वे खुद ही आपकी फरियाद सुनेंगे। और श्री रामचरितमानस में विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकते। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती हमें गुरु प्राप्त नहीं होता। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी गुरु चरणानंद जी भ्रमण करते हुए सन 1934 में अचानक इस क्षेत्र में आए।
उनके सत्संग प्रचार से भक्त ज्ञानाराम जी बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने स्वामी गुरुचरणानंद जी से आंतरिक भजन सिमरन की युक्ति पूछी। स्वामी जी ने उनका सच्चा प्रेम देखकर कहा, हम तो यह युक्ति नहीं बता सकते, पंजाब में हमारे श्री इष्ट देव भगवान विराजमान है, आप वहाँ चलिए, उनसे सहज योग प्राप्त कीजिए। स्वामी जी ने 2-4 पत्र श्री चरणों में चकोड़ी आश्रम में भेजे, जिनमें दर्शन करने की आज्ञा मांगी। अंत में सन 1935 के जुलाई महीने में इन सबको महाप्रभु ने दर्शन निमित्त आज्ञा पत्र भेज दिया। तब भक्त ज्ञानाराम जी और अन्य 2-4 प्रेमी जिज्ञासु स्वामी गुरुचरणानंद जी के साथ चकोड़ी आश्रम में श्री चरणों में हाजिर हुए 1935 के जुलाई महीने में। ज्ञानाराम जी को दर्शन के लिए बुलाया। जब भक्त जी ने महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के शुभ दर्शन किए तो आनंद से विभोर हो उठे। वे खुशी से प्रेमाश्रु बहाने लगे। बार बार चुप कराने पर भी वे चुप न हुए। तब श्री महाराज जी ने उनके सिर पर अपना दया में हाथ रखकर ये वचन उच्चारण किए, भक्त जी अब किस लिए रोते हो? अब तो चीरकाल के बिछड़े हुए मिल गए हो। इधर भक्त जी के स्मृति पटल पर 20 साल पहले के नजारे उभर आए, जब उन्होंने अपनी बीमारी में महाप्रभु के स्वप्न में दर्शन किए थे। वह अपने मनोभावों को न छिपा सके और बोले, मैं जिनको काफी समय से ढूंढ रहा था, मुझे उन्हीं के दर्शन आज हो गए। तब उन्होंने सर्व संगत में अपनी जीवन गाथा कह सुनाई और कुछ ही दिन चकोड़ी आश्रम में रहकर इन्होंने हृदय सम्राट के सत्संग वचनों से भरपूर लाभ उठाया और दाता दीनदयाल जी से गुरु मंत्र उपदेश धारण करके ये गुरु दरबार के सेवक बन गए। और एक दिन उन्होंने सतगुरुदेव जी से श्री नंगली जी में दर्शन देने के लिए प्रार्थना कर दी और महाप्रभु ने इनकी विनती को स्वीकार कर लिया और श्री सतगुरुदेव जी के श्री नंगली जी में पधारने की यही पृष्ठभूमि थी, नाम भेद। एक दिन श्री महाराज जी ने अपनी मौज में आकर भक्त ज्ञाना जी के बड़े भाई दुर्जन जी से कहा, आप तो गुरु के सेवक बन चुके हो, आपका यह दुर्जन नाम अच्छा नहीं, दुर्जन तो दुष्ट पुरुष को कहते हैं, आज से आपका नाम धर्मदास रखा है। जब कुछ दिन हृदय सम्राट श्री महाराज जी श्री नंगली में विराजमान रहे, तब भक्त ज्ञानाराम जी ने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु आप मेरे घेर यानी कि निवास स्थान को स्वीकार कीजिए। उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम भक्ति का अनुभव करके श्री सतगुरुदयाल जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस प्रकार 5 दिसंबर सन 1935 को, तारीख याद कर लें, 5 दिसंबर सन 1935 को सरधना तहसील में भक्त गेंदा जी के घेर अर्थात निवास स्थान की रजिस्ट्री गुरु दरबार के नाम हो गई। ये पहले से परंपरा है, कोई अगर भूमि दान करता है तो उसकी रजिस्ट्री करा कर देता है। आज भी ऐसा है। हम अगर किसी को भूमि दान कर रहे हैं तो वो भूमि दान तभी मानी जाएगी जब हम उसकी रजिस्ट्री कराकर रजिस्ट्री सौंप देंगे। और ये जो आज नंगली निवासी भगवान जी का पावन दरबार जो सोने का समाधि बनी हुई है, ये वही जगह है जिसकी रजिस्ट्री 5 दिसंबर सन 1935 को सरधना की तहसील में भक्त ज्ञानाराम जी ने कराई थी। 5 दिसंबर सन 1935 को सरधना तहसील में भक्त ज्ञाना जी के घेर अर्थात निवास स्थान की रजिस्ट्री गुरु दरबार के नाम हो गई। लगभग 15-20 दिन श्री नंगली जी में विराजमान रहकर महाप्रभु दिल्ली लौट आए, फिर दिल्ली चले गए। आप ये कुछ तारीखें, कुछ सन, कुछ महीने याद रखना हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि ये हमारे इष्ट देव भगवान की कुछ खास बातें हैं जो इन तारीखों में हुई। जैसे
5 दिसंबर सन 1935 हमारे गुरु दरबार के रजिस्ट्री का होना। ऐसी अनेकों तारीखें पीछे बहुत आई हैं। आप सभी इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। और आइए आज यहीं इस पाठ को समाप्ति की ओर ले चलते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।